नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार छत्तीसगढ़ सरकार के एक फैसले को लेकर आपके सामने हूं। सरकार ने यह तय किया है कि ऐसे किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी को संविदा नियुक्ति नहीं दी जाएगी। जो रिटायर हो गए हैं उसके बाद होती है संविदा नियुक्ति, नहीं दी जाएगी जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले चल रहे हैं या जिनके खिलाफ कोई विभागीय जांच चल रही है। इस बात की गंभीरता को समझने की जरूरत है। इस प्रदेश में संविदा नियुक्ति के लिए जो एक नियम बने थे 2012 की बात है। राज्य के एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी सुनील कुमार, जिनकी अपनी साख बहुत अच्छी थी, 100% ईमानदार की साख थी, उन्होंने 2012 में ये नियम बनाए थे। उन नियमों में इस तरह की बात वैसे भी थी कि ऐसे लोगों को संविदा नियुक्ति नहीं दी जाए जिनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल होगी, जिनकी ईमानदारी, जिनका सरकारी कामकाज संदिग्ध होगा। ऐसे लोगों को, उसमें नियम में कई बातें लिखी हुई थी, उनको संविदा नियुक्ति न दी जाए। संविदा नियुक्ति दी जाती है रिटायरमेंट के बाद। किसी व्यक्ति का काम अगर बहुत अच्छा है, सरकार को वैसे काम वाले की जरूरत है, तो संविदा नियुक्ति दी जाती है। तो 2012 में राज्य सरकार ने तय किया था कि ऐसे लोगों को संविदा नियुक्ति न दी जाए। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने, जो पिछली सरकार थी छत्तीसगढ़ में, उसने इन नियमों को बदल डाला, बदल के इसको खोल दिया कि किसी के खिलाफ कोई भी जांच चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, सरकार उसको संविदा नियुक्ति दे सकती है। इसका क्या नतीजा हुआ और ये क्यों किया गया था, दोनों बात मैं आपको बताता हूं। सरकार के कुछ बहुत ही पसंदीदा ऐसे अफसर थे जिनके खिलाफ कई तरह के मामले मुकदमे चल रहे थे। छोटे मोटे नहीं थे कि मोटरसाइकिल से टक्कर किसी को मार दी हो, कहीं किसी कुत्ते को कुचल दिया हो, ऐसे मामले नहीं थे। सरकारी कामकाज में ठोस भ्रष्टाचार, करोड़ों के भ्रष्टाचार के, संगठित भ्रष्टाचार के मामले थे। इन मामले में जो लोग फंसे हुए थे, जिनके खिलाफ जुर्म दर्ज थे, जिनके खिलाफ अदालतों तक मामले जा रहे थे, जिनके खिलाफ उन्हीं के विभाग के बहुत सारे लोग बयान दे चुके थे, ऐसे अफसर, इनको सरकार देना चाहती थी। रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन देना चाहती थी, संविदा नियुक्ति करना चाहती थी। ऐसे लोगों को संविदा नियुक्ति देने के लिए भूपेश बघेल की सरकार ने मंत्रिमंडल में ये मामला लाकर इन नियमों को शिथिल कर दिया, हटा दिया। कितना भी भ्रष्ट हो जी, कैसा भी मुजरिम हो, हम तो देंगे उसको संविदा नियुक्ति, हम तो कार्यकाल बढ़ाएंगे। और कार्यकाल भी कोई छोटे क्लर्क वगैरह का नहीं बढ़ा, किसी ऐसे इंजीनियर का नहीं बढ़ा जो कि एक बांध को बनाने में शुरू से लगा है, 2 साल बांध बनने को बाकी हैं, तो उसकी तकनीकी विशेषज्ञता की वजह से किया जाए। जिन अफसरों को ये दिया गया, ऐसी संविदा नियुक्ति दी गई, उसमें से कम एक अफसर मुझको याद हैं, छत्तीसगढ़ के एक IAS अफसर हैं, आलोक शुक्ला, मेरे परिचित हैं, कोई मेरी उनसे जरा भी दुश्मनी नहीं है, हम दोनों की मुलाकात है, बातचीत है, मेरी दुश्मनी जरा भी नहीं है। लेकिन आलोक शुक्ला के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार में करोड़ों के भ्रष्टाचार के ऐसे मामले थे जिसमें वो आरोपी बने हुए थे और राज्य का ACB EOW उनके खिलाफ मुकदमा चला रहा था। और जो पिछले एक IPS अफसर थे मुकेश गुप्ता, उन्होंने, चाहे नियमों के तहत सही हो चाहे गलत हो, उन्होंने टेलीफोन कॉल इंटरसेप्ट किए थे। आलोक शुक्ला के, अनिल टुटेजा के, नागरिक आपूर्ति निगम के और लोगों के, इनके परिवार के लोगों के कॉल इंटरसेप्ट किए थे, उसकी रिकॉर्डिंग की थी। उस रिकॉर्डिंग को मैंने भी अपने कान से सुना था। उसके अधिकतर बड़े प्लेयर जो हैं उनकी आवाज़ मैं पहचानता था, उनमें आलोक शुक्ला की भी एक आवाज़ थी। दसियों लाख रुपए के एक इधर उधर अफरा तफरी के बातचीत थी उसमें। मेरे पास उस टेलीफोन इंटरसेप्शन की ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं जिसको,
एक एक शब्द लिखा हुआ, उसका इतना मोटा गट्ठा रखा हुआ है मेरे दफ्तर में। मैं उतने खुलासे में जाना नहीं चाहता, लेकिन जो विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार ने जो फैसला लिया है, ठीक फैसला लिया है। क्यों किसी भ्रष्ट को, और भ्रष्ट अभी अदालत से साबित नहीं भी हुए हैं, चलिए मान लिया नहीं हुए हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चल रहा है, जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, क्या वही लोग बचे हैं दोबारा नियुक्त करने के लिए? इस सरकार से आईएएस, आईपीएस, छोटे स्तर के अधिकारी, बाबू, चौकीदार, सभी कुर्सियों से ऐसे लोग रिटायर हुए हैं जिनके खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है। अगर आपको वैसी कुर्सी के लिए किसी की जरूरत है तो एक भी ईमानदार नहीं मिलता। आपको मिलता है तो केवल परले दर्जे का बेईमान, केवल परले दर्जे का भ्रष्ट ही आपको मिलता है। ये आलोक शुक्ला मेरे परिचित हैं अच्छे, मेरी और उनकी आपस की बातचीत जो है वो तुम कहकर ही है, मेरी दुश्मनी जरा भी नहीं है उनसे। ये आलोक शुक्ला संविदा पर आने के बाद भी एक कोई मैगजीन निकालते थे और उस मैगजीन के आजीवन सदस्य उन्होंने पूरे प्रदेश की स्कूलों को बनवाया, संकुल को बनवाया, किसको किया, करोड़ों रुपए अपने मैगजीन के लिए संविदा पे रहते हुए उन्होंने ले लिए अपने संस्था के नाम पे। बाद में जब हंगामा हुआ, बस्तर के एक पत्रकार हैं सुरेश महापात्र, उन्होंने इस मामले को उठाया सबसे अधिक, और लोगों ने भी उठाया होगा, मैं किसी एक का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मुझको उन्हीं का नाम याद पड़ रहा है। उन्होंने इस मामले को उठाया था, दस्तावेजों के सहित छापा था। और मैं दिलचस्प बात बताऊं आपको, इस मामले में पिछली विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जब स्कूल शिक्षा मंत्री को ये कहा कि इस मामले की जांच करवा के हमको रिपोर्ट दीजिए, तो रिपोर्ट ऐसी गोलमोल किस्म की बनाई गई कि जिसमें आलोक शुक्ला को बचाया जाए और सरकार खुद भी बच जाए। उस रिपोर्ट में सरकार कहती है कि इस पत्रिका का आजीवन सदस्य, आजीवन ग्राहक सरकार इसलिए बनी, करोड़ों रुपए दिए, इसलिए बनी कि इस पत्रिका के बंद होने का कोई खतरा नहीं है। इस पत्रिका के बंद होने की कोई आशंका नहीं है। किस लिए आशंका नहीं है? कि इसके पीछे जो आदमी है वो राज्य सरकार के एक बहुत बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है, रिटायरमेंट के बाद भी बैठा हुआ है, जिसके मामले को खत्म करने के लिए पूरी सरकार टूट पड़ी थी। एसीबी, ईओडब्ल्यू ने पूरा पलट दिया था। आपने अगर चैट नहीं देखे होंगे तो बहुत सारे ऐसे चैट हैं आईपीएस अफसरों के और इस नान घोटाले के लोगों के बीच के, कि इस मामले को कैसे कैसे पलटाया जाए, यानी जो शिकायत करता है, जिन्होंने गवाही दी है, कैसे उनकी ऐसी तैसी की जाए और कैसे जिन्होंने घोटाला किया है उनको बचाया जाए। और जब अदालत का फैसला इन लोगों के पक्ष में कोई फैसला आ रहा है, जमानत का, किसी चीज का छोटा सा, तो खुशियां मनाई जा रही है, दारू की बोतल खोलने की बात हो रही है। ऐसी चैट सामने आ चुकी है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार अगर ऐसे भ्रष्ट लोगों को, दुष्ट लोगों को, भ्रष्ट लोगों को अगर इन्हीं को संविदा पर रखना चाहती है तो सरकार खुद अपनी साख जाहिर कर देती है। आपको दुनिया में कहीं दिखा है कि कोई एक ईमानदार व्यक्ति किसी बेईमान को बढ़ावा दे? आपको कहीं दिखा है कि कोई एक अच्छा नेता, कोई एक अच्छी सरकार जिसका चाल चलन अच्छा हो, जो ईमानदार हो, वो परले दर्जे के बेईमान भ्रष्ट अदालत के कटघरे में खड़े हुए उसको संविदा नियुक्ति दे? तो मुझको लगता है कि विष्णुदेव साय की सरकार ने ये जो फैसला लिया है, हमने इस बारे में कुछ अर्सा पहले भी या तो एडिटोरियल लिखा था या विडिटोरियल कहा था, मुझको अभी ठीक से याद नहीं है, 10, 15, 20 दिन पहले ही मैंने इस बारे में कहा था। तो ये देखने की जरूरत है कि सरकार जो खुद ही की व्यवस्था चली आ रही थी, रमन सिंह की सरकार थी, 2012 की बात है,
उस वक्त सुनील कुमार जी ने ये डिज़ाइन किया था, ड्राफ्ट किया था। उसके खिलाफ जब ये ड्राफ्ट हुआ 2018 या 19 में भूपेश बघेल की सरकार ने उसके खिलाफ उन नियमों को जब पलटा और छूट दी, ढील दी, उस वक्त तैनात अफसरों ने क्या किया? एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि मैंने जितना पता लगाया है, मेरे पास जो दस्तावेज हैं उसके हिसाब से ये सरकार के बुनियादी भर्ती नियमों के खिलाफ था, ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ था। सरकार के किसी भी अफसर को इस पर दस्तखत नहीं करने चाहिए थे। पिछली सरकार, भूपेश बघेल सरकार के किसी भी अफसर को इस पर दस्तखत नहीं करने चाहिए थे, लेकिन किए होंगे कई लोगों ने दस्तखत, तब जाके ये कैबिनेट में पहुंचा और कैबिनेट ने दस्तखत किए। तो मैं आज इसी बात को आपके सामने रखने के लिए आया हूं कि जो सरकार भ्रष्ट लोगों को बढ़ावा दे, जो सरकार भ्रष्ट को संविदा नियुक्ति दे, जो सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए अदालत के कटघरे में खड़े हुए को बढ़ावा दे, उससे आप उस सरकार की साख के बारे में सोच लीजिएगा। बस आज इतना ही। मैं फिर किसी मुद्दे को लेकर आपके बीच रहूंगा। आपको हमारी बात अच्छी लगती है, ऐसे वीडिटोरियल अच्छे लगते हैं, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्रिप्शन की बटन दबाइएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को लिंक भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी लिखिएगा, तो हमको अच्छा लगेगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, और अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू का शौक रखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। पता लगेगा कि आप इनको छोड़ने का सोच रहे हैं, इसके पहले कि आप छोड़ें कैंसर आपको पकड़ ले। आप जान लीजिए, इनके लत को पकड़ना और छोड़ना आपके हाथ में हो सकता है, लेकिन अगर इसकी लत आपको लगी हुई है तो कैंसर से बच पाना आपके लिए मुमकिन नहीं है। अपने परिवार का ख्याल रखिए। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा के बजाय अपने परिवार का ज़्यादा ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं।